नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। आज का जो हम लोग के क्लास हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर आधारित है, जो आईआरटी में एडमिशन ले चुके हैं। और ये जो सिलेबस का टॉपिक है दैट मीन्स कि आपको एक टॉपिक्स के थ्रू अवेयरनेस कराया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ना है, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल से हो, चाहे पावर प्लांट है, चाहे ट्यूबवेल है, चाहे आरएसी है, टूल है, चाहे सिविल है, चाहे कोई भी ब्रांच यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है तो उनको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स इतने चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम उस चैप्टर को पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। तो देखिए, पहला जो चैप्टर होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपको पूरे, चाहे वो जैसे आप वेग हैं, वेलासिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्सेस है, वेट है, मास है, पार्टिकल है, बॉडी है, इसके अंतर्गत फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस, भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये आपका इसके अंतर्गत आता है। इंट्रोडक्शन में आपका एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा तो है कंपोजिशन है रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस, मतलब इसमें दो फोर्स को मिला करके रिजल्टेंट निकालना या एक बल को दो दिशाओं में तोड़ना, ये आपका होता है। मतलब ओवरऑल सेकेंड वाला जो होता है इसको हम फोर्स एनालिसिस के नाम पर जानते हैं। फोर्स एनालिसिस के विषय में हम कंपोजिशन रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस में आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका मोमेंट वाला चैप्टर आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। मोमेंट चैप्टर, इस पर भी क्वेश्चन जनरेट होता है। नेक्स्ट आपका कपल, मोमेंट और कपल, दैट मीन्स कपल एक बहुत छोटा चैप्टर होता है, आराम से 2 से 3 क्लास में आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट आपका जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, एक जनरल कंडीशन इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर होता है वो ऊपर वाला जितने न्यूमेरिकल यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि वो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आइडिया कुछ लग जाएगा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगेगा। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कोप्लेनर फोर्स के लिए ये चैप्टर है। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हम पिछले साल का रिकॉर्ड वाला देखा जाए पेपर में तो देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी दूसरे वीडियो में आपको पिछले साल के पेपर को यहाँ पर स्क्रीन पर रख देंगे। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चैनल आपका है। और ये सिर्फ हम इसको इसलिए बनाए हैं ताकि हम इसके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स का हेल्प कर सके, जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करा सके। पिछले साल के पेपर को हम आपके सामने इसी चैनल के माध्यम से रखेंगे दूसरे क्लास में। नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बीम और ट्रसेस है, मशीन है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है और फ्रिक्शन है। तो ये आपका चैप्टर जो है, मतलब इतने चैप्टर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं, इतने चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर का सीरीज जो है वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो टॉपिक का नाम है वो आपका इतना ही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। और इसके लिए आपको एक एक चैप्टर धीरे धीरे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। यदि हम पिछले साल का पेपर हम दिखाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फोर्स एनालिसिस से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन जनरेट हुआ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष इसी चैप्टर से ही जनरेट हो, बट ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी में देखेंगे पिछले साल आईआरटी के कौन से पेपर आया था और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। आज के लिए हमने सोचा कि हम थोड़ा सा सिलेबस से अवगत आपको करा दिया जाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर देंगे ताकि उन लोग को टॉपिक के विषय में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉपिक के विषय में डिस्कस मिल जाए, पूरा आइडिया लग जाए। और फिर हम लोग दूसरे क्लास में कभी देखेंगे कि कौन सा पेपर पूछा गया है, कैल्सी कौन सा लेना है या कैल्सी को किस तरह से ऑपरेट करना है, ये किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चैनल आपका है और ये सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि इस माध्यम से हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को भी आपके सामने रखेंगे जो आपका काफ़ी हेल्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।